तो जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन भी एक उप कॉन्सेप्ट का पार्ट है जो बेसिकली बोलता है हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड ऑलवेज शोइंग दी फंक्शनैलिटी। इसका क्या मतलब है इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल मीनिंग आपको समझना है कि जो इंटरनल डिटेल्स है उसको हाइड करना और सिर्फ फंक्शनैलिटी को शो करना। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय चाइल्ड क्लास। इम्प्लीमेंटेशन कहने का क्या मतलब है कि सपोज एक मेथड आपने बनाया पेरेंट क्लास में और वो मेथड का बॉडी नहीं है, मतलब मेथड में कुछ भी आपने नहीं लिखा, सिर्फ मेथड बना के छोड़ दिया। तो मेथड में क्या लिखना है वो चाइल्ड क्लास डिसाइड करेगा। इसी को आप बोल देते हो इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्शन बेसिकली हम लोग दो वे से अचीव कर सकते हैं, बाय यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और दूसरा है बाय यूजिंग इंटरफेस। हम लोग इसमें बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में ही जिक्र करेंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में बेसिकली आपका क्या होता है, आप अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हो, उसके बाद यहाँ पे आपका मेथड हो सकता है अब्स्ट्रैक्ट भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी। जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं उसका इंस्टेंसिएशन नहीं होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। और यहाँ पे स्टैटिक मेथड इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो आप, कंस्ट्रक्टर को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को लेके या फिर अब्स्ट्रैक्शन को लेके। ऑलराइट, तो यहाँ पे समझते हैं कि हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड ऑलवेज शोइंग दी फंक्शनैलिटी या फिर इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय चाइल्ड क्लास, इसका क्या मतलब है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल बना के सारा काम करते हैं। यहाँ पे क्लास ये हो जाएगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट, पल्व स्टडी वर्ड में फिनिश। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास में सपोज यहाँ पे हमने लिया स्टूडेंट, ऑलराइट, और स्टूडेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें अब्स्ट्रैक्ट बनाना है। तो अब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते हो, ऑलराइट। और यहाँ पे सपोज एक मेथड बनाया void read, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास के थ्रू स्टूडेंट वन एक्सटेंड्स स्टूडेंट्स, ओके, कल ब्रैकेट एंटर। और यहाँ पे ये जो मेथड है इसको हम लोग यहाँ पे बना देते हैं अब्स्ट्रैक्ट, ऑलराइट। और यहाँ पे ये जो हम लोग मेथड बना रहे थे ना रीड के नाम से, तो इसी को यहाँ से void read, और void read में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं SYSO कंट्रोल स्पेस, और सपोज यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रीडिंग बुक्स, ऑलराइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स क्लास का इंस्टेंसिएशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे S1 इक्वल्स टू न्यू, जो हमारा स्टूडेंट वन का है ना, कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो, इसको यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ऑलराइट। और S1 के हेल्प से हमने गेट कर लिया रीड को। जब आपके पास एक क्लास हो और बहुत सारे चाइल्ड क्लास हो, तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप वो सारे चाइल्ड के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो आपको हर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसको यदि हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देख सकते हो रीडिंग बुक्स आ गया। अब सपोज यहाँ पे स्टूडेंट वन लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये रन नहीं होता, ये भी आपको रीडिंग बुक्स देता। लेकिन हम लोग वही करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे चाइल्ड क्लास होते हैं और एक पेरेंट क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना होता है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे आप स्टूडेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंसिएशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग इंस्टेंशिएट कर रहे हैं किसके थ्रू, जो हमारा स्टूडेंट वन है उसके थ्रू, लेकिन यहाँ पे इसका खुद का पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स यदि लिखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑलराइट। यदि दूसरा क्लास यहाँ पे लेते हैं, सपोज यहाँ पे आप लेते स्टूडेंट टू, और यहाँ पे सपोज आप लिखते रीडिंग भागवत गीता, और यहाँ पे सपोज लिखते रीडिंग कुरान, ऑलराइट। तो यहाँ पे
स्टूडेंट S1 के हेल्प से आपने क्या किया, न्यू स्टूडेंट होगा 1 का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, S1 के हेल्प से, और यहाँ पे S1 डॉट रीड किया। तो इस केस में क्या होगा, रीडिंग भागवत गीता होगा या फिर रीडिंग कुरान होगा, रीडिंग भागवत गीता होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट 1 के हेल्प से आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप रन करोगे तो ये आपको देगा रीडिंग भागवत गीता। यदि एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे यदि आप करते S2 और यहाँ पे करते स्टूडेंट 2 और यहाँ पे करते S2 डॉट रीड, ऑल राइट, तो ये आपको देगा रीडिंग कुरान, ऑल राइट। तो ये था आपका अब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक। आने वाले वीडियो हम लोग देखेंगे इंटरफेस। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।